जय श्री राधे। प्रिया प्रियतम के संयुक्त रूप श्री बांके बिहारी सरकार के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरिदास जी महाराज की तपस्थली निधिवन, जो आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु है, जहाँ पर भक्त आते हैं और उनको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। प्रिया और प्रियतम की रास स्थली, विहार स्थली, श्री हरिदास जी की तपस्थली। और एक समय की बात है कि श्री हरिदास जी एक सुंदर पद का गायन कर रहे थे। माई री सहज जोरी प्रगट भई, जुरंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। इस पद का गायन पूरा होते ही निधिवन में एक लता के नीचे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसमें से एक दूसरे का हाथ थामे प्रिया प्रियतम प्रकट हुए। और कहा जाता है कि इस घटना के बाद श्री हरिदास जी कुछ उदास भी हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि मैं तो संत हूँ, आपको तो मैं लंगोटी पहना दूंगा, वस्त्र पहना दूंगा, किंतु जो आदि शक्ति श्री राधा रानी है, उनका श्रृंगार मैं कहाँ से कर पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो फिर हम दोनों एक प्राण और एक देह हो जाते हैं। दोनों उसी समय एक विग्रह में परिवर्तित हो गए और श्री हरिदास जी ने इस विग्रह का नाम ठाकुर बांके बिहारी रखा। और जो स्थान जहाँ पर प्रकट हुए, उस स्थान का नाम विशाखा कुंड रखा। 1567 की मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का दिन श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी नाम रखा। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। विग्रह कंधे, कमर और घुटने के स्थान पर झुके होने के कारण बांके बिहारी। और श्री हरिदास जी निधिवन में श्री बांके बिहारी जी के विग्रह की नित्य प्रतिदिन बड़ी ही विधि विधान से सेवा पूजन किया करते थे। और बिहारी जी भी अपने भक्तों को नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति कराते हैं। जब मीराबाई बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आई तो एक टक अपलक बिहारी जी को देखा और बिहारी जी उनके प्रेम पाश में बंध गए और श्री बिहारी जी उनके साथ हो लिए। लेकिन सेवा अधिकारियों को लगा कि आज हमारे बिहारी जी की आंखों में वो रस नहीं, वो माधुर्य नहीं। ओहो मीरा जी दौड़ पड़े और कहा, मीरा जी हमारे बिहारी जी को आप वापस कर दीजिए, हमारे बिहारी जी को वापस कर दीजिए। मीराबाई ने इस भावपूर्ण आग्रह को नहीं टाला और बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने ब्रज के भक्तों को जो भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, आप जाइए इनके साथ। बिहारी जी आ गए। तब से बिहारी जी के मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है, एक टक कोई न देख सके, क्योंकि कलयुग के साक्षात प्रभु दर्शन, भगवान दर्शन श्री बांके बिहारी के हैं। बांके बिहारी कलयुग के साक्षात थे। जब रामकृष्ण परमहंस आए बिहारी जी के मंदिर में तो देख करके ऐसा लगता है उनको मेरी काली माँ खड़ी है, दौड़ पड़े। आज भी बांके बिहारी की कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। जो जिस भाव से आता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। आप सभी को बांके बिहारी के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे।